ये कहानी जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की बहुत साल पहले की बात है। रंभ नाम का एक असुर सम्राट ब्रह्मदेव जी का भक्त था। एक दिन वो ब्रह्मदेव जी की तपस्या में विलीन था कि तभी देवराज इंद्रदेव ने धोखे से उसे मार दिया। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में जन्म लिया और फिर से ब्रह्मदेव जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अब तुम अपना इच्छा युक्त वरदान मांग सकते हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरा जितना भी रक्त गिरे उनसे मेरे जैसे ही रक्त बीज पैदा हो जाएं, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। तथास्तु। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और अत्याचारी बन जाता है। अपने महाबली और ताकतवर होने के घमंड में वो एक बार माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए आता है। तब रक्त बीज से युद्ध करने के लिए महाकाली प्रकट होती है। मैं शक्तिशाली असुर ब्रह्मदेव से मिले वरदान की वजह से कोई मुझे मारना तो दूर बल्कि पराजित तक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो मेरी सेना ही काफी है। रक्त बीज के ये कहते ही असुर सेना और महाकाली के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। लेकिन रक्त बीज महाकाली पर प्रहार न करके छल से जगत जननी पर प्रहार करने लगता है। असंभव, असंभव, मेरे प्रहार से बच पाना असंभव है जगत जननी। रक्त बीज को ऐसा करता देख महाकाली प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं और वो रक्त बीज को ललकारते हुए कहती है, रक्त बीज, अब तुझे इस महाकाली के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते ही महाकाली रक्त बीज पर शक्तिशाली प्रहार करने लग जाती है और रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होने लगता है। ये देख महाकाली हैरान रह जाती है। मुझे मारना असंभव है। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद बची रहेगी तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। रणभूमि में भयंकर युद्ध लगातार चलता रहता है और रक्त बीज के रक्त की बूंदों से हजारों लाखों रक्त बीज उत्पन्न होने लगते हैं। तभी जगत जननी माँ महाकाली से कहती है, हे काली, तुम जल्दी से इसके रक्त की बूंदों को अपना आहार बना लो। जगत जननी के इतना कहते ही महाकाली के क्रोध की ज्वाला फूट पड़ती है और वो जोर से ललकारते हुए कहती हैं, आओ आओ, सब के सब इधर आओ और मेरा आहार बनो। अपने रक्त से मेरी क्षुधा शांत करो। इसके बाद महाकाली एक एक करके सभी रक्त बीजों को अपना आहार बना लेती है और अंत में रक्त बीज का गला काट कर उसको अपने खप्पर में रख लेती है और उसके रक्त को पी लेती है। रक्त बीज का अंत हो जाता है, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं होता। उनके क्रोध की ज्वाला आसमान को छूने लगती है और महाकाली कहती हैं, अभी मुझे और रक्त चाहिए और चाहिए। अभी मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई है। मुझे रक्त दो, मुझे रक्त पीना है। ये कहते हुए महाकाली देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ती है। ये देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। अरे, महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो रही हैं। वो तो हमारी ही ओर चली आ रही हैं। बचाओ, बचाओ। लगता है महाकाली का क्रोध जल्द शांत नहीं होने वाला है। फिर जैसे ही और देवगणों को अपना आहार बनाने के लिए आती हैं, तभी गणेश जी बीच में आ जाते हैं और महाकाली गणेश जी से कहती है, मेरे रास्ते में मत आओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे रक्त चाहिए, रक्त। किंतु माता, आप देवगणों का रक्त कैसे पी सकती हैं? कृपया करके अब आप शांत हो जाइए। गणेश की बातों का महाकाली पर कोई असर नहीं होता और वो गुस्से में गणेश जी पर प्रहार करने के लिए अपना शस्त्र उठा लेती है। महाकाली का ऐसा रूप देखकर सभी देवगण डर जाते हैं और वो जल्दी से विष्णु और ब्रह्मा की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमें महाकाली के क्रोध से बचाओ। रक्त बीज का रक्त पीते पीते महाकाली अब हमारे रक्त की प्यासी हो गई है। ये सुनकर ब्रह्मदेव जी कहते हैं, अब तो महाकाली का क्रोध केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, किंतु वो तो इस समय ध्यान की अवस्था में है।
महादेव को ध्यान की अवस्था से बाहर निकालने का कार्य तो केवल गणेश और कार्तिकेय ही कर सकते हैं। सभी देवगणों के कहने पर गणेश और कार्तिकेय महादेव को ध्यान से बाहर ले आते हैं। इसके बाद महादेव महाकाली को शांत करने के लिए जाते हैं। अब शांत भी हो जाओ देवी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये विकराल प्रचंड रूप लिया था, अब वो पूरा हो चुका है। रक्त बीज का अंत हो चुका है। किंतु महाकाली महादेव की बातों को अनसुना कर क्रोध की अग्नि में जलती रहती हैं और उनको नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगती हैं। महाकाली का गुस्सा शांत न होता देख महादेव उनके मार्ग में लेट जाते हैं और तभी अचानक महाकाली अपना पैर महादेव की छाती पर रख देती है। किंतु जैसे ही नीचे देखती है उनका हृदय चीख उठता है। तभी उनकी जीभ बाहर आ जाती है और वो कहती है, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये कहते ही महाकाली को वास्तविकता का एहसास हो जाता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें शांत देख सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और जोर जोर से महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ जगत जननी पार्वती की, जय माँ काली। काली की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। इसके कारण उसके पिता रामप्रसाद ने सबके कहने पर दूसरी शादी कर ली। काली का नाम उसके काले रंग के कारण पड़ा। काली जब पैदा हुई तो उसका रंग बहुत काला था, इसलिए सब उसे काली बुलाने लगे। काली अपने काले रंग के कारण अपनी सौतेली माँ से भी बहुत ताने सुनती थी। काली माँ काली की बहुत भक्ति और पूजा करती थी, इसलिए सुबह भोर होते ही वो माँ काली के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती थी। काली बिटिया आ गई। सर्दी गर्मी बरसात कोई मौसम हो, काली बिटिया तुम कभी भी मंदिर आना नहीं छोड़ती हो। पुजारी बाबा, माँ काली ही तो मेरा सब कुछ है। इनके होने से मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझ में आत्मविश्वास और हिम्मत भरने वाली माँ काली ही तो है। इनकी पूजा करने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ बिटिया, ये तो तूने बहुत सही बात कही। और तेरे जैसे अच्छे संस्कारों वाली भक्त हो तो काली माँ तो अवश्य प्रसन्न होती है बेटा। अब आ रही है महारानी, सुबह से मंदिर गई हुई है। तुझे पता है घर के सारे काम पड़े हुए हैं, कपड़े धोने को हैं, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, रोटी सब्जी भी बनानी है, और तू है कि अपनी काली मैया की पूजा में ही लगी रहती है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी सारा काम कर दूंगी। काली जल्दी जल्दी सारे घर का काम समेटने लगती है। रोजाना का यही नियम था। काली मंदिर से पूजा करके आती और घर के सारे काम करती। कावेरी और उसकी बेटी वर्षा कोई भी काम नहीं करते थे। माँ, इस बार मेरा जन्मदिन आप बहुत अच्छे से मनाना। मैंने अपनी सहेलियों को पहले ही कह दिया है, इस बार वो मेरे घर दावत पर आएंगी। अरे तो चिंता किस बात की है, खाना बना लेंगे। काली किस दिन काम आएगी, 2 दिन बाकी है ना, सब हो जाएगा। काली वर्षा के जन्मदिन पर खाने की सारी तैयारी करती है। सुबह से लेकर शाम तक वो अकेली ही रसोई में लगी हुई थी। एक बार भी कावेरी और वर्षा ने आकर उसकी मदद नहीं की। कावेरी, काली बिटिया सुबह से रसोई में लगी हुई है, कम से कम थोड़ी तो उसकी मदद कर दो। वो भी तो अकेली थक जाती होगी। दिख नहीं रहा, मैं अपने हाथ पैरों में नाखून पॉलिश लगाकर बैठी हूँ, कर लेगी अपने आप। माँ, मेरी सहेलियां आनी शुरू हो गई हैं। काली को बोलो खाना लगा देगी, और हाँ, उसे बोल दो कि वो मेरी सहेलियों के सामने ज्यादा ना आए, वरना उसके काले रंग को देखकर मेरी सहेलियां डर जाएंगी, मेरा सारा जन्मदिन का मजा किरकिरा कर देगी। हाँ हाँ, बोल दूंगी। वर्षा की सहेलियां आ जाती हैं। वर्षा अपनी सहेलियों के साथ बातें करने लगती है। तभी लाइट चली जाती है। अरे यार वर्षा, तेरे घर तो लाइट ही चली गई। रुको, मैं अभी मोमबत्ती मंगवाती हूँ। तभी काली मोमबत्ती जलाकर लेकर आती है। उसे देखकर सारी सहेलियां चीख पड़ती हैं। भूत भूत, अरे बचाओ, चलो चलो भागो यहाँ से, यहाँ तो भूत है। वर्षा, तुम्हारे घर में भूत है, तुमने पहले नहीं बताया। अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो, वो कोई भूत नहीं है, मेरी बहन है काली। अरे रुको तो। वर्षा की सहेलियां उसकी एक नहीं सुनती और डरकर वहां से भाग जाती हैं। वर्षा और कावेरी गुस्से में आ जाती हैं। रामप्रसाद उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वो दोनों काली को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। माँ, मैंने कहा था इस काली की बच्ची को मेरी सहेलियों के सामने मत आने देना, फिर ये मेरे कमरे में क्यों आई? मोमबत्ती लेकर बिल्कुल भूतनी जैसी डरावनी लग रही थी। इसे कह दो यहाँ से चली जाए और आज के बाद मेरे सामने कभी ना आए। निकल जा यहाँ से, अभी के अभी इस घर से निकल जा,
मेरी बेटी के जन्मदिन को तूने खराब कर दिया। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। तेरे बापू आए इससे पहले तू इस घर से चली जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ, इस समय मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ऐसे मत भेजो माँ। नहीं, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। बड़ी काली माँ की भक्त बनी फिरती है ना, जाकर उन्हीं के साथ रह। काली रोती हुई घर से निकल जाती है और काली माँ के मंदिर पहुँचती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पुजारी जी, इसमें मेरा क्या दोष कि मेरा रंग काला है। आज इस काले रंग की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं माँ काली की इतना पूजा करती हूँ, वो मेरी सहायता क्यों नहीं करती है? मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं पुजारी बाबा? बिटिया, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और माँ काली तो ममता की देवी है। वो अपने भक्तों पर कभी भी कोई दुख और विपदा नहीं आने देती। उन पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेंगी बेटा। तभी राम प्रसाद भी मंदिर पहुंच जाता है। काली बिटिया, चल घर चल। तू तो अपनी माँ का स्वभाव जानती है, उसने गुस्से में तुझे कुछ कह दिया होगा। चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। जाओ बिटिया, जाओ, अपने पिताजी के साथ जाओ, जाओ। काली माँ काली को प्रणाम करके अपने बापू के साथ घर आ जाती है, पर कावेरी और वर्षा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। कावेरी चाहती थी कि हमेशा के लिए काली इस घर और गांव से चली जाए, इसलिए वो उपाय सोचने लगी और उसे उपाय मिल गया। माँ काली के मंदिर में माँ काली को सोने का मुकुट और गहने चढ़ाए गए थे। सब जानते थे कि काली हर सुबह पुजारी जी के उठने से पहले ही मंदिर में दर्शन के लिए चली जाती है, इसलिए कावेरी ने मंदिर में चढ़ाए गए मुकुट और जेवर की चोरी कर ली। सब लोग हैरान थे कि आखिर मंदिर में चोरी किसने की है। पुजारी जी, सुबह सुबह मंदिर में कौन आता है? और आज सुबह सबसे पहले मंदिर में कौन आया था? सुबह सुबह तो काली बिटिया ही मंदिर आती है, और आज सुबह भी वही आई थी। पर चौधरी साहब, मैं काली बिटिया को जानता हूँ, वो कभी भी मंदिर में चोरी नहीं करेगी। वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, माँ काली की परम भक्त है। अरे चौधरी साहब, सब लोग ऊपर से सीधे ही दिखाई देते हैं, क्या पता चोर काली ही हो और उसने ही चोरी की हो। हाँ, चौधरी साहब, सुबह सुबह जब काली ही मंदिर आती है तो चोर भी वही है। सब लोग काली पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे। काली को मंदिर में लाया गया। उसके साथ कावेरी, वर्षा और काली के पिता राम प्रसाद भी मंदिर पहुंचते हैं। कावेरी तो यही चाहती थी, वो मन ही मन अपनी मक्कारी पर हंस रही थी। वो सबके सामने काली को मारने पीटने लगती है। शर्म नहीं आई? एक तो पहले ही मनहूस ने काले रंग के साथ जन्म ले लिया, अब ऊपर से चोर बनकर जिस काली माँ की भक्ति करती है उस माँ के मुकुट और गहने चुरा लिए। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं सच कह रही हूँ बापू, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की। सुनो जी, इस समय तुम इस चोर का साथ नहीं दोगे, भले ही ये तुम्हारी बेटी है। चौधरी साहब, आपने इसके साथ जो करना है वो करो। इसे पुलिस के हवाले करना है तो कर दो। हम इस लड़की को अपने घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। सब लोग काली को चोर चोर कहकर बुलाने लगे। काली फूट फूट कर माँ काली के चरणों में रोने लगती है। पुजारी जी और रामप्रसाद की आंखों में भी आंसू थे। तभी रोते रोते काली के आंसू माँ काली के चरणों में गिरते हैं और काली महाकाली का रूप ले लेती है। काली को महाकाली का रूप बना देख गांव थर थर कांपने लगते हैं। कावेरी और वर्षा भी घबरा जाती हैं। काली चोर नहीं है, काली ने मेरे मंदिर से कोई चोरी नहीं की। असली चोर कावेरी है। कावेरी ने जानबूझकर मेरे मंदिर में चोरी की ताकि काली को इस घर और गांव से निकलवा सके। मैं कावेरी को दंड देने आई हूँ और तुम सब गांव वाले भी इस पाप में भागीदार हो। तुमने भोली भाली मेरी भक्त काली पर अत्याचार किए। तुम लोग काली के काले रंग से नफरत करते हो, फिर मैं भी तो काली हूँ, मेरा रूप रंग भी तो काला है। तुम लोग मुझे माँ काली के रूप में क्यों पूछते हो? अगर तुम्हें काले रंग से नफरत है तो आज के बाद मेरी भी पूजा मत करो। हमें माफ कर दो माँ काली, हमसे भूल हो गई माता। मुझे माफ कर दो माँ काली, मैं ईर्ष्या में आकर ऐसा कर बैठी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब लोग माँ काली के सामने शीश झुकाकर खड़े थे। क्षमा करो माँ काली, क्षमा करो। आज से मैं काली को कभी भी नफरत की नजर से नहीं देखूंगी, हमेशा उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी मैया। ठीक है, मैं तुम सबको क्षमा कर देती हूँ। काली, अपने परिवार के साथ खुश रहना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना कहकर काली के शरीर से महाकाली अंतर ध्यान हो जाती है। काली बेहोश पड़ी थी, उसे होश आता है। काली, मेरी बच्ची, अब मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, तुझसे कभी नफरत नहीं करूंगी बिटिया।
कावेरी काली को गले से लगा लेती है। सब गांव वाले भी काली को सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। उस दिन से काली को उसके काले रंग के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ समय पश्चात माँ काली के आशीर्वाद से काली का विवाह एक अच्छे घर में संपन्न हो जाता है और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।